प्रेमानंद जी ने कह दिया कि आजकल लड़कियां जो हैं बहुत ही कम ठीक ठाक बची हैं, मेजॉरिटी के कई ज्यादा अफेयर होते हैं। वो देखा होगा ना, जिन लोगों की एक से अधिक संबंध होते हैं तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी खराब हो जाती है। क्योंकि आप क्या हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि दूसरों को तो पता ही नहीं है या हमें दूसरों से क्या लेना है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को जो है वो दंडवत करनी चाहिए, तो बोले जो है अपना ब्रेस्ट या वो धरती से नहीं लगाना चाहिए, तो उसका कोई श्लोक है। तो अभी अनिरुद्धाचार्य जी ने बोल दिया तो बहुत विवाद हो गया। लेकिन सीधी सी बात है, स्त्री पुरुष की संरचना में अंतर होता है। आप जो है पढ़े लिखे आपको अपने आप को बोलते हो, बड़े उच्च स्तर की मानसिकता रखते हो, ये हो सकता है कि शास्त्रों में कोई बात हो, उसमें ऐसा एग्जाम्पल हो जो उस समय के लिए ठीक था लेकिन आज के लिए आपको अजीब सा लगता है। तो आप थोड़ा विचार करें और अननेसेसरी इस तरह की बातें करके, संतों की निंदा करके सनातन धर्म को नीचा दिखाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। हरे कृष्ण। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 60 में भगवान कह रहे हैं कि यतता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। कौन्तेय, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, प्रमथीनी इंद्रियां, यततः विपश्चिता, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। मतलब बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेना, तब उसका मन भी विचलित हो जाता है। इतनी बल वाली ये इंद्रियां। हमारा मन जो होता है ना, हम कई बार सोचते हैं कि यार आज से तो सिगरेट नहीं पीऊंगा, और जो उसी दिन जो है पूरी ताकत से फिर से फोर्स आता फिर पी लेते हैं। आज से तो बोले ये डाइट करूंगा, और जिस दिन हमने सोचा होता है कि आज से डाइट करूंगा और उसी दिन से हमने अपना नियम तोड़ लिया। तो हम कितना भी प्रयास कर लें, बोले हमारा जो मन का जो पक्का स्वभाव है वो नष्ट हो जाता है। जिस बेचारे का बार बार नष्ट हो जाता है तो उसका तो आत्मविश्वास ही दिख जाता है। तो जो मनो विश्लेषक होते हैं वो तो ये कहते हैं कि ये भी अहंकार है कि तुम सोच रहे हो कि मैं छोड़ दूं। और जो भक्त होंगे वो कहेंगे कि सब ईश्वर पे छोड़ दो, तुम केवल भक्ति करो, भगवान का भजन करो, धीरे धीरे जो छूटना है वो छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम्हें होश बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारी प्रवृत्ति बढ़ेगी, भगवान में रुचि बढ़ेगी, तुम और भजन करोगे। हो सकता है कि तुम्हारा मन ही ना करे कि यार कौन सिगरेट पिए, थोड़े दिन लगेगा कि यार आसपास कोई देख रहा है, फिर लगेगा कि यार भगवान ही तो देख रहा है, तो धीरे धीरे छूट जाएगा। तो छूटने जाएगा ना, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। और तुमने सोचा कि मैं छोड़ दूंगा, तो इसमें तुम आ गए, मतलब तुम अहंकार आ गए, फिर तुम नहीं छोड़ पाते। तो ये तो एग्जाम्पल है कि छोटी सी बात है जो आप नहीं कर पाते हो। और भी जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तो भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं, ये अर्जुन, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, बड़े तीव्र स्वभाव की इंद्रियां हैं, और इनको जो है यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती। तो यहाँ मूर्ख आदमी के मन की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो मन की बात हो रही बुद्धिमान पुरुष की, जिनको हम सोचते हैं बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े कंट्रोल्ड हैं, बड़ा इनका मन पर नियंत्रण है। ऐसे आदमी का मन भी बलात् उनको अपने वश में कर लेता है। बलात् मतलब उसमें इतना फोर्स होता है ना, आप कितना निर्णय लेते हो वो एक सीमा। अब इसको यदि साइकेट्रिकली सोचे तो क्या हो रहा है? सब साइकेट्री मतलब कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबसे ऊपर का जो माइंड जिसमें आप सोच विचार कर रहे हो, बुद्धि चला रहे हो, क्या है? कॉन्शियस माइंड। इसके नीचे जो मन है, वो जिसका वो नीचे वो हिस्सा है वो है अवचेतन, और इसके भी नीचे जो माइंड होते हैं वो अतिचेतन मन, फिर उसके बाद ब्रह्मांडीय मन, फिर परम चेतन मन। तो ऐसे मन के भी अंदर अंदर तल होते हैं। लेकिन अचेतन और अवचेतन, अवचेतन मन क्या होता है? उसमें तो तैयारी है, 50 साल से सिगरेट पी रहे हैं, 50 साल की उम्र है, अब आज अपन ने सोच लिया कि आज से तो नहीं पीऊंगा। अब आपकी जो तैयारी है वो है 50 साल की। 50 साल में मन में इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बन गया है, सिगरेट जो है मंत्र बन गई। अब क्या हुआ? अब आपने सोचा कि आज से नहीं पीऊंगा, तो क्या हुआ? आपने आज संकल्प लिया, अब आज संकल्प लिया, लेकिन तैयारी कितने साल की? 50 साल। थोड़ी देर में फिर धक्का आया और आपका जितना विचार है, विचार चला गया। आपकी जो क्षमता है विचार की वो सीमा, वो कॉन्शियस माइंड के बाद। और जो अवचेतन मन है वो अनंत है। तो जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं उनमें भी ये कमजोरी पाई जाती है। कमजोरी अकेली ऐसा नहीं होता कि व्यसन की बात कर रही है, कमजोरी कई तरह की होती है। 4 पद पा लिए, अब लेकिन लग रहा था कि अब तो किसी पद की जरूरत ही नहीं है, अब राष्ट्रपति नहीं बनना, उपराष्ट्रपति नहीं बनना, प्रेसिडेंट नहीं बनना। लेकिन क्या हुआ? जैसी फॉर्म देखा, अरे यार सब लोग कह रहे हैं कि यार फॉर्म भर देता हूं, जबकि मन आपका ही हो रहा है। तो आपने क्या किया? फॉर्म भर दिया, फिर इलेक्शन हो गया, आप जीत गए, फिर राष्ट्रपति बन गए। अब राष्ट्रपति बन गए, फिर लग रहा है कि यार काय को बन गए, इससे अच्छे तो थे, बढ़िया पहाड़ पे जाते, घूमते फिरते, बच्चों के साथ समय बिताते। लेकिन नहीं, अब फिर राष्ट्रपति बन गए, अब फिर राष्ट्रपति के पद को झेल रहे हैं। तो जो इंद्रियां जो होती है ना,
वो अकेला ऐसा नहीं है कि कोई व्यसन की बात चल रही, कि शक्कर की बात चल रही है, कि भोजन की बात चल रही है। जो विषय भोग है, विषय भोग का मतलब सारे विषय भोग, जो नेसेसिटी होती है, आवश्यकता, आवश्यकता के ऊपर सब विषय भोग। तो आपका कोई भी भोग हो कि बिजनेस और खुल जाए और खुल जाए और खुल जाए, वही विषय भोग है। और शक्कर खा लें, वही विषय भोग है। और जो है ऊंचाई पे पढ़ लें तो वही विषय भोग है। आज मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें एक वो है, गोल्फ के प्लेयर हैं, वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड में रैंकिंग उनकी 1 है, उनका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। तो उसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो गोल्फ मैं खेलता हूँ ये केवल एक खेल है। ये ऐसा नहीं कि इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, ये मेरा गेम है। और जो सेटिस्फेक्शन है वो मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ, उसके बाद मेरी ईश्वर में जो आस्था है, उन सब चीजों से कुल मिला के मुझे एक सेटिस्फेक्शन फील होता है। अकेला गोल्फ से नहीं होता। ये वो व्यक्ति है जो गोल्फ में भी नंबर 1 है, वर्ल्ड का नंबर 1, उसका स्टेटमेंट है कि मुझे अकेला गोल्फ खेलने से नहीं मिलता। वो जो मैं परिवार के साथ समय बिताता हूँ और मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ, इसलिए मुझे जाके सेटिस्फेक्शन फील होता है, तब जाके मुझे शांति महसूस होती है। तो इतना कम से कम उसने समझा कि ये खेल है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोफेशन को जीवन समझ लेते हैं, ये प्रोफेशन है जीवन। मतलब हर प्रोफेशन में होता है। मैं डॉक्टर हूं तो मुझे डॉक्टरी का प्रोफेशन दिखता है। लोग क्या है, डॉक्टरी प्रोफेशन को ही जीवन समझ लेते हैं। तो क्या होता है, दिन रात प्रोफेशन में डूब जाते हैं। उससे होता क्या है, जीवन के वो महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं। उनके बच्चे कब बड़े हो गए उनको पता ही नहीं चलता। उनकी पत्नी के साथ उनके संबंध खराब हो जाते। क्यों? क्योंकि समय नहीं दे पाते, उनके शरीर को समय नहीं दे पाते, आत्मा तो दूर की बात है। तो ये स्थिति आज हर जगह है, हर प्रोफेशन में। हम प्रोफेशन से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो कुछ लोग जो महा आलसी हैं उनके जीवन में दिक्कत है, कुछ लोग जो सुपर सक्सेसफुल हैं उनके जीवन में दिक्कत है। जो बीच की स्थिति है, जहां मन पर कुछ नियंत्रण आ गया है, जहां मन भगवान में लगने के कारण इंद्रियां कुछ सेटिस्फाई हो गई हैं, वही इस जीवन में थोड़ी देर शांति का अनुभव कर पाता। अन्यथा तो कोई शांति का अनुभव ही नहीं कर पाता। आप किसी से भी बात कर लो, बड़े बड़े लोगों से आप बात कर लो, बड़े बड़े लोग यही कहेंगे। तो अनर्गल कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने स्वभाव की तरफ लौटना होगा। स्वभाव की तरफ लौटने के कई कई तरीके हैं जो हर आदमी अलग बताता है, क्योंकि अलग अलग रास्ते हर आदमी ने देखे हैं। उसकी कोई गलती नहीं, वो अपनी बात कहता है। और आजकल के लोग जो है वो ये समझ लेते हैं कि ये अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है। अलग अलग नहीं बोल रहा। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाने के 6 रूट हैं। तो 6 रूट हैं, जो जिस रूट से गया है, कोई आगरा होते हुए गया है, कोई जो है जयपुर होते हुए गया है, कोई ऊपर से पंजाब से आ रहा है, कोई जो है हिमाचल से आ रहा है। तो क्या होता है, ये अलग अलग रूट है। तो वो तो यही कहेगा भैया कि हिमाचल में जो है वो खराब रोड है, या वहाँ पर ऐसी ट्रेन मिलती है। अब पंजाब से आ रहा है वो अलग कहेगा, फिर जो है वो यूपी से आ रहा है गाजियाबाद होते हुए वो अलग कहेगा। तो आपको ऐसा थोड़ी कि लोग दिल्ली नहीं पहुंचा रहे, दिल्ली तो सब पहुंच रहे हैं और सब अपनी अपनी जगह सही है। क्यों? क्योंकि मंजिल एक है, मंजिल पे पहुंचने के रास्ते अलग अलग। तो आपको कई कई तरह की बातें यहाँ सुनाई देंगी। कोई बताएगा कि हु एम आई, उसका उत्तर देगा। रमण महर्षि अपने तरीके से कहेंगे, निसर्गदत्त स्वामी अपने तरीके से कहेंगे, प्रेमानंद जी भक्ति से चल रहे हैं, भक्ति की बात करेंगे। फिर ओशो हैं वो ध्यान की बात करेंगे, बुद्ध हैं वो ध्यान की बात करेंगे। तो ये जो जितने भी महापुरुष हुए हैं जिनकी बातों को हम सुनते हैं, ऐसे तो बहुत लोग होते हैं पर इनकी बातों को हम मानते हैं कि ये लोग सही कह रहे हैं, वो अपने अनुभव कह रहे हैं। तो लोग क्या विरोध करने लगते हैं, बिना सोचे समझे विरोध करने लगते हैं, किसी भी बात का विरोध करने लगते हैं। अभी कल की बात, परसों की बात है, प्रेमानंद जी ने कह दिया कि आजकल लड़कियां जो हैं बहुत ही कम ठीक ठाक बची हैं, मेजॉरिटी के कई ज़्यादा अफेयर होते हैं। कई बार जैसे होटल में जाने पर कई बार भोजन करते हैं तो एक जगह का भोजन अच्छा नहीं लगता, तो बोले ऐसे ही वो अच्छी पत्नी नहीं बन पाती। अब इस पर विवाद खड़ा हो गया। अब वो प्रेमानंद जी कुछ और सोच के कह रहे थे होंगे, उनके सोचने समझने वाले वो कुछ अलग ढंग से समझ रहे हैं। लेकिन बात सीधी सीधी है कि यदि आप मल्टीपल रिलेशनशिप रखोगे, कई लोगों से संबंध रखोगे, तो उन कई लोगों के व्यक्तित्व का आपके ऊपर असर पड़ेगा। आप कितने चालाक हो जाओगे, आप अपने आप से तो नहीं भाग पाओगे। आप 4 लोगों के साथ एक साथ बातें कर रहे हो तो होता क्या है, 4 तरह की जो भावनाएं हैं, 4 तरह की मेमोरीज हैं आपके भीतर भर जाती हैं। अब आपकी दोबारा शादी होती है, दोबारा रिलेशनशिप में आते हो, फिर क्या होता है, कंपेयर करोगे, आपका मन करेगा, आप चाहोगे नहीं चाहोगे फिर भी होगा। वो बेचारी कैसा भी आपके लिए अच्छा से अच्छा करे या लड़का अच्छे से अच्छा करे तो आपको लगेगा यार पुराना वाला ऐसा था, काश उससे शादी हो जाती। तो क्या हो जाता है, ऐसे समर्पण भाव नहीं आता। समर्पण भाव नहीं आता तो ट्रस्ट नहीं आता, ट्रस्ट नहीं आता तो आपके रिलेशनशिप में आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो लोग उसका बेमतलब विरोध कर रहे हैं। भाई उनने दृष्टांत करते हुए मान लीजिए कि 4% बोल दिया, 10% बोल दिया, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि यदि आप ज्यादा से ज्यादा
रिलेशनशिप रखोगे, क्योंकि स्त्री पुरुष के बीच का जो संबंध होता है वो बहुत गहरा होता है, तो उसके मन पर जो प्रभाव होता है, उसके मन के ऊपर जो छाप होती है वो बहुत गहरी होती है, और इतनी गहरी छाप से निकलने के लिए बहुत समय लगता है। तो कभी मजबूरी हो गई कि किसी के पति का देहांत हो गया, किसी की पत्नी का देहांत हो गया, या कोई बहुत बड़ा गहरा कारण है, बीमारी है, कोई बड़ी कारण है, तो रिलेशनशिप अपने आप टूट जाती है। अब खुद से ही 4-4 6-6 जगह रिलेशनशिप रख रहे हैं जो भी लोग, चाहे पुरुष रख रहा हो चाहे स्त्री रख रही हो, तो दोनों के जीवन पर बुरा बुरा प्रभाव पड़ना ही है। फिर बाद में क्या होना है, उनको फिर किसी रिलेशनशिप में मजा नहीं आने वाला, और उससे होता क्या है, फिर वो डिप्रेशन में जाएंगे, बीमारियों से भरेंगे, और वो अपने सांसारिक जीवन क्या अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी खराब हो जाएंगे। वो देखा होगा ना, जिन लोगों की एक से अधिक संबंध होते हैं तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी खराब हो जाती है। क्योंकि आप क्या हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि दूसरों को तो पता ही नहीं है, या हमें दूसरों से क्या लेना है। लेकिन भाई देखो, दिक्कत ये नहीं है कि दूसरों को कुछ नहीं पता, दिक्कत ये है कि आपको तो सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी में घुस रहे हो। वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी में एक जगह से झूठ बोला, एक तरफ से कुछ बोला, एक तरफ से कुछ बोला, तो आप फंस जाते हो अंदर ही अंदर, तो एक भंवर बन जाता है, और उसको कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हो, कहीं शराब पीते हो, कहीं कहीं जाते हो, तो क्या होता है कि आप परेशानियों से घिर जाते हो। तो यही बात प्रेमानंद जी सरल शब्दों में कह रहे हैं कि आजकल के लोग तो ऐसे हो गए हैं, इस कारण से उनका क्या जीवन खराब हो जाता है। तो उसके वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। साधु संत हैं, उनकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन उनकी इंटेंशन खराब नहीं है। तो उनने अपना जो भी कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को जो है वो दंडवत करनी चाहिए, तो बोले जो है अपना ब्रेस्ट या वो धरती से नहीं लगाना चाहिए, तो उसका कोई श्लोक है, तो अभी अनिरुद्धाचार्य जी ने बोल दिया तो बहुत विवाद हो गया। लेकिन सीधी सी बात है, स्त्री पुरुष की संरचना में अंतर होता है, दोनों के शरीर अलग अलग होते हैं, और स्त्री का जो ब्रेस्ट होता है वो उसके मातृत्व के लिए होता है, और जब बच्चों को वीनिंग करानी होती है या स्तनपान कराना होता है तो ऑर्गन सेंसिटिव होते हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि स्त्री साष्टांग दंडवत लेट जाएगी तो उसके ऑर्गन्स को जो है डैमेज हो सकता है, उससे तकलीफ हो सकती है, उसके स्तनों को जो है कष्ट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये अच्छे से बोला गया कि भैया स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसका श्लोक लिखा गया। अब उसको किसी और तरीके से एग्जाम्पल के लिए बोला गया। तो शास्त्रों में जो बातें लिखी होती हैं उनमें ऐसा नहीं है कि बस आए और उनका विरोध करने लगे, उनमें भी कुछ तथ्य होता है, और उनका जो तथ्य होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक होता है। उन लोगों ने ये सब करके देखा होता है, केस स्टडी होती है, जैसे साइंस में बोलते हैं कि ये केस स्टडी, लोगों ने देखा कि भैया ऐसा लड़कियों को नहीं करना चाहिए, ये साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए, तो इससे क्या होता है, बोले इनको कष्ट हो सकता है, तो उन्होंने श्लोक में लिख दिया। उन्होंने श्लोक में लिख दिया तो लोग जो है बोल रहे हैं, अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी भाषा में तो बात ही नहीं करना चाहिए, ये क्या तरीका। आप जो है पढ़े लिखे, आपको अपने आप को बोलते हो, बड़े उच्च स्तर की मानसिकता रखते हो, ये हो सकता है कि शास्त्रों में कोई बात हो, उसमें ऐसा एग्जाम्पल हो जो उस समय के लिए ठीक था, लेकिन आज के लिए आपको अजीब सा लगता है, तो आप थोड़ा विचार करें, और अननेसेसरी इस तरह की बातें करके, संतों की निंदा करके सनातन धर्म को नीचा दिखाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और आजकल लोगों में ये बड़ा फैशन चल गया, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ट्रोल करने के लिए बैठा हुआ है। कोई भी शब्द किसी के मुंह से निकला, खासकर जो सम्मानजनक लोग हैं, और वो पूरी ताकत से ट्रोलिंग करने लगते हैं, तो उसके पीछे भी विज्ञान है, हो सकता है शब्द अलग हो, आप सोचे समझे, फालतू उसको व्यर्थ तूल ना, क्योंकि इसको तूल देने से आपको तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन क्या होता है, इससे सनातन धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि ऐसे होती है, जिन लोगों को उन पर विश्वास होगा, उनके मन में एक तरह से धक्का लगता है, आगे जो उनको फॉलो करने वाले थे, आगे जो उनसे फायदा लेने वाले थे, उनको घाटा होता है, और जो विरोधी तत्व है उनको बढ़ावा मिलता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियां बलात् बुद्धिमान पुरुष की इंद्रियों को भी हर लेती, बुद्धि को हर लेती। तो आप इसको समझें और अपने जीवन में स्थित प्रज्ञा लाएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।